ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखो 4 तो कर ही लेना, 7 8 तो बहुत ज्यादा थे। 6 करा दिए हैं। 2 नीचे वाले इजी हैं, एमसीक्यूज जो हैं। तो आपको एक करना है सिर्फ, ऑनेस्टली, जो आपका 8th नंबर का है। 7th वाला हो जाएगा, इजी है बहुत। बताएंगे एक बार, फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई डेरिवेशन किया था क्या? मैग्निफिकेशन। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ाया था आपको, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलेज लिखाए थे। हम्म। जी। मंतशा, आपको तो आता होगा मैग्निफिकेशन पहले से, जी सर। या भूल गई हैं वो भी? ये सब आता है। आता है। पावर ऑफ लेंस पढ़ाई थी मैंने आपको उस दिन। क्यों भाई? क्या सर? पावर ऑफ लेंस पढ़ाया था मैंने उस दिन आपको। हाँ। ठीक है। 1/f वाला फॉर्मूला ना? जी। तो हम पावर से ही चीजों को कंटिन्यू करेंगे। पावर बेसिकली होती क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। जैसे किसी इंसान के चश्मा लगता है, तो आपने देखा होगा इसका चश्मा पावर का है, लोग बोलते हैं। सुना है? कभी सुना है, नहीं सुना? पावर 1/f। ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, इंडिया में बोलते हैं इस तरीके से, डबल बैटरी सिंगल पावर, ऐसे करके मतलब मजाक उड़ाते हैं लोगों का जिनके चश्मा होता है। तो वो पावर जो है उसका मतलब समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। मेनली पावर का क्या मतलब होता है? जो हमारी ह्यूमन आई है ना, ये मान लो इस तरीके से ह्यूमन आई है। यहाँ एक लेंस होता है लगा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है, अगर लाइट इसके ऊपर आकर फॉल करेगी कहीं से भी, ये फॉल कर रही है, तो क्या करेगा मंतशा ये? डाइवर्ट करेगा या कन्वर्ट करेगा? फिर कन्वर्ज। कॉन्वेक्स लेंस सारी की सारी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा करके कन्वर्ट कर देता है, और वो पॉइंट मेनली होता है इसका फोकस। इसीलिए बाहर से जितनी भी रोशनी आती है वो सारी की सारी रोशनी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। अब क्या होता है कि ये जो आपका लेंस है ना, ये लेंस अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। अब लूज कर जाएगी, तो ये अपने आप को, देखो अगर आपको उसको कन्वर्ट कराना है ना, कन्वर्ट कराने में एक प्रॉपर्टी काम आती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। जिन लोगों की नज़र शुरू शुरू में वीक हुई होगी ना, उन्होंने एक चीज देखी होगी कि वो क्या करते हैं, उनकी जो कोई चीज अगर आप देख रहे हो वो क्लियरली नहीं दिखी, तो आप कुछ ऐसे करके या ऐसे करके देखने की कोशिश करते हो, मतलब आंखों के साइज को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। तो वो आंखों के साइज को आप एडजस्ट नहीं कर रहे होते। आप बेसिकली क्या करते हैं, आपकी आंख के अंदर जो लेंस है ना, वो लेंस कनेक्टेड होता है साइलरी मसल्स से। तो ये साइलरी मसल्स क्या करती है, कभी इसको इलोंगेट कर देंगी खींच कर, और कभी इसको शॉर्ट कर देंगी। तो ये इलोंगेशन और शॉर्टेज जो होती है, ये साइलरी मसल्स की तरह मदद से होती है। अब अगर किसी की इंसान की आंखें वीक हो गई, तो उसमें उसकी जो साइलरी मसल्स हैं, ये वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से ये अपनी एडजस्टमेंट को खो देता है। इसके एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं
पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब ये अपने पावर ऑफ अकोमोडेशन को खो देगा तो ये क्या करेंगे हम इसकी जगह एक कांस्टेंट लेंस बाहर लगाएंगे, या तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, या तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे बाहर इसके सामने ही, या फिर हम एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं। उसके अलावा आपके सिलेंड्रिकल लेंसेज भी होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। तो ये बेसिकली लेंस का मतलब पता है क्या होता है? आप एक लेंस लगा रहे हो जिसका कहीं ना कहीं सर्किल कंप्लीट हो रहा होगा। अब ये सर्किल कंप्लीट हो रहा है, आप यहाँ लिख लीजिएगा एक लाइन। व्हेन द एक्स्ट्रा लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन आई, इट ओनली फोकसिंग द रेज ऑन रेटिना। हमारी आंख के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंस को एडजस्ट करने की आदत है, रेटिना को एडजस्ट नहीं करेगा। तो कई बार आपकी इमेज यहाँ बन सकती है, कई बार आपकी इमेज रेटिना के पीछे बन सकती है। तो ये आगे और पीछे जो बन रही है, रेटिना तो मूव नहीं करेगा क्योंकि रेटिना एक इसके स्ट्रक्चर पर ही ऐसे करके होता है। तो रेटिना तो मूव नहीं करेगा, आपको रे जो आ रही है उसको इसके पास तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर यहाँ इमेज बन रही है तो इसको पहले बनाना पड़ेगा, पहले बन रही है तो बाद में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लेंसेज यूज करेंगे। अब वो लेंसेज कहीं ना कहीं सर्किल कंप्लीट करते हैं, तो उनकी रेडियस होगी। ठीक है। रेडियस होगी। इसीलिए जो पावर होता है, पावर को हम बोलते हैं, पावर की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे फॉलिंग ऑन द लेंस। कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे फॉलिंग ऑन द आई लेंस। एक एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को दिखाता हूँ करके। देखो, ये ना मेरे पास नॉर्मल लेंस लगा हुआ है, इसी जैसे मैं तीन लेंस लूंगा, बिल्कुल सेम है। अगर लाइट आ रही है सामने से, तो आप मान लीजिए कि लाइट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। नॉर्मली ये रेटिना है। अब एक केस में क्या होगा, रेटिना आपका इधर आ जाएगा, और एक केस में रेटिना अपनी पोजीशन से, पोजीशन उसकी ये है, और एक केस में रेटिना पीछे चला गया। तो आपको क्या करना है, आपकी जो लाइट आएगी, आपके पास तो लेंस चेंज नहीं हुआ, जो लाइट आएगी, ये मान लो लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ पे कन्वर्ज होगी,
यहाँ जी। हमें ऐसा महसूस होगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा ना होकर आपका रेटिना अपनी जगह फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो रेटिना है, देखिए, ये जो रेटिना है ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। ये वाला भी यहाँ नहीं होकर यहीं होगा। बस क्या होगा कि जब आपका लेंस अपनी पावर को खो देता है, तो वो दो तरह की कंडीशन शो करेगा। ऐसे करके लाइट आई तो लाइट को पहले ही कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, और एक बार में क्या होगा, लाइट आई और लाइट को रेटिना पर कन्वर्ट ना कराकर रेटिना के पीछे कन्वर्ट करा रहा है यहाँ। तो आपकी स्क्रीन तो यहाँ है, अगर स्क्रीन स्क्रीन पर लाइट कन्वर्ट नहीं हो रही ना, तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा लेंसेज का। तो मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा वो लेंस जो इसको ऐसे करके जो करीब में जा रहा है उसको और दूर फेंक सके। दूर फेंकने के लिए आप कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे या डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे, मुझे ये बताओ। दूर फेंकने के लिए डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनकेव। ये क्या करेगा, ये यहाँ तक तो सेम काम करेगा, जो आपकी लाइन आ रही है ना, ये यहाँ तक सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा सा लाइट को डाइवर्ट कर देगा। अब ये वाला लेंस तो चेंज नहीं हुआ ना आपका, इसका तो काम यही है कि ये कन्वर्ट कराएगा। तो इस बार जो कन्वर्जन होगा आपका थोड़ा सा उसके मुकाबले में कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। इसलिए कॉनकेव लेंस लगाने से आपकी इमेज जो है वो क्लियर हो जाती है। इसमें देखिए, आपकी लेंस रेटिना के पीछे बन रही है, यानी कि ज्यादा पीछे भाग रही है। उसे मुझे पहले लेकर आना है, तो फोकसिंग कम करनी पड़ेगी। फोकसिंग कम करने के लिए मैं कन्वर्जिंग लेंस लगाऊंगा या डाइवर्जिंग लेंस लगाऊंगा। यहाँ मुझे पहले कन्वर्ज कराना है, तो मैं एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दूंगा इसके आगे। तो उससे क्या होगा, जो लाइट सीधे जा रही थी अब वो यहीं से बैंड करना शुरू कर देगी। तो यहाँ से फिर से वो और बैंड करेगी। तो बैंड करके आपको दिखेगा कि आपको फाइनली इमेज रेटिना पर मिल रही है। तो ये आपका डाइवर्जिंग था, ये आपका कन्वर्जिंग था। क्लियर है इतनी बात। जी। ये जो लेंसेज होते हैं, ये लेंसेज मेनली किसी ना किसी कर्वेचर के बने होते हैं। कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो उसी कर्वेचर को स्टडी करने के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, पावर। पावर बेसिकली पी से डिनोट होती है, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया आपका। इस फार्मूले में फ्लॉज हैं। फ्लॉज कैसे हैं उसको समझ लीजिएगा। अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है, तो फार्मूला होगा 1/f p। और अगर यही चीज आपको सेंटीमीटर में दे रखी है फोकल लेंथ, तो फार्मूला होगा 100/f सेंटीमीटर। ठीक है। जी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट होती है ऑफ द पावर।
क्या होती है मंतशा? डायरेक्टर। डायोप्टर। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपको कौन सी बीमारी है या कौन सा लेंस आपके चश्मे में है। आपका एक लेंस ऐसे बन रहा है और एक लेंस ऐसे बन रहा है। तो ये कॉनकेव है। ये कॉनकेव लेंस, अगर इसके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे आप, तो इसके साइन कन्वेंशन में जो उसकी रेडियस आएगी वो नेगेटिव आएगी पहले वाली, और उसकी जो रेडियस आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो आपको जो नंबर लिख के देता है ना वो बेसिकली डायोप्टर में नंबर लिख के देता है, डायोप्टर में। उस डायोप्टर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप वो कर्वेचर देखते हैं जिसकी फोकल लेंथ उस रेंज में आती हो। मान डॉक्टर ने आपको बोला कि आपकी लेफ्ट आई जो है उसका चश्मा है पॉइंट +2.5, और राइट आई का जो वो है +2.0। तो ये प्लस की बात कर रहा है, कौन से लेंस की बात कर रहा है? कॉन्वेक्स की, अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है। और अगर ये निगेटिव की बात करेगा तो निगेटिव के लिए कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है। यस। अब मुझे लेंस मेकर फार्मूला बता दो दोनों में से कोई भी, कि लेंस मेकर फार्मूला था क्या? 1/f। नहीं नहीं नहीं, 1/f की टर्म में नहीं, U-V R, μ1 μ2 की टर्म में बताइए। So 1/r mu2 minus mu1 is equal to mu2 upon v minus mu1/v. μ2 - μ1 ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में आता है 1/r1 -1/r2। यहाँ आता है μ1 1/v -1/u। ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। जी। क्यों ये मंतशा, ये बता रही थी आप कुछ और बता रही थी? तो सिंगल आर के लिए निकाल। सिंगल आर के लिए? नहीं नहीं, सिंगल आर के लिए नहीं, हम डबल आर के लिए बात करेंगे। कंबाइन कर दिया हमने, और हमारे डबल आर के ये मेनली हमारा बाय फोकल लेंस है। अब देखिए इस म्यू को ना इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ये है पूरी, ये वैल्यू को आपने 1/f माना था। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1/f की बात करूं तो ये तो होता ही पावर के बराबर है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू μ21 -1 इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2 लिख सकते हैं। जी। तो ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर। अब देखिए एक बहुत बेसिक सा सवाल कर लेते हैं। हम्म। जी, क्या कह रही हैं आप? उससे कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ये टॉपिक? जी सर। इस जी सर। इस चैप्टर में आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है, क्योंकि आपने ये चैप्टर चैप्टर ना पहले पढ़ रखा है। इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन आपने पहले पढ़ रखा है 10th क्लास में। यस सर। तो थोड़ा सा आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि बीच बीच में टॉपिक पढ़े गए,
बस उन्हीं को थोड़ा सा रिलेट करना है बार बार आपको, बाइफोकल लेंस से, इन सब चीजों से। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार एक नंबर में पूछने को आ जाता है। डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या होता है इसको समझिए। अगर आप पावर निकाल रहे हैं, 1/f उसका फॉर्मूला है इन केस ऑफ मीटर, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। लेट फोकल लेंथ इन मीटर जो है, उसको आप ले लो 1 मीटर। ये लेंस है, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, या कह लो और 100 सेंटीमीटर। देन द पावर ऑफ दैट लेंस विल बी 1 डायोप्टर। सॉल्व करके देख लीजिए आप। पावर इज इक्वल टू 1/1, यानी आंसर आएगा 1 डायोप्टर। और अगर सेंटीमीटर के केस में करोगे तो 100/100 लिखना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा आपका 1 डायोप्टर। ठीक है। जी सर। देखिए, आपकी बुक में मेनली सवाल ज़्यादा टफ नहीं पूछता। वो क्या करता है, बहुत सारे लेंसेज को एक साथ रख के सवाल पूछ लेता है। वो टॉपिक रहता है आपका कॉम्बिनेशन का। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। इसमें क्या करेंगे हम, बहुत सारे लेंसेज ले लो आप। लेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5। मान लो इस तरह से करते करते हम आगे जा रहे हैं, तो हमारे पास लेंस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक। तो अगर मुझे इनकी पावर निकालनी है, देखो हर किसी की अपनी अपनी फोकल लेंथ होगी। F1, इसकी F2, सॉरी, इस तरह करते करते यहाँ तक जाएंगे तो उसकी फोकल लेंथ होगी Fn। तो इनकी अपनी अपनी पावर भी होगी। इसकी पावर होगी P1, इसकी पावर होगी P2, इसकी पावर होगी P3, इसकी पावर होगी Pn। तो अगर मैं टोटल पावर पूछूं, कंबाइनिंग पावर, वो होती है P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह करते करते Pn। यानी कि सबको सिर्फ आपको सम करना है। और कैसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू
P1 को लिख सकता हूँ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/fn, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज और समझिए, जैसे आपने कंबाइनिंग पावर निकाला है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है वो कंबाइनिंग फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ सबकी अलग अलग होती है। आप ऐसे मत निकाल लीजिएगा 1/f मान करके, आप क्या करिएगा, आप रखिएगा कैपिटल एफ, और ये बराबर होगी 1/p के। ठीक है, ये फार्मूला होता है कंबाइनिंग फोकल लेंथ का। पावर अलग से निकालो, उसको रेसिप्रोकल कर दो टोटल पावर को या कंबाइनिंग पावर को। एक पी क्या है लिख लीजिएगा, ये आपकी कंबाइनिंग पावर है। तो कंबाइनिंग पावर का तो फार्मूला मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। उसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कंबाइनिंग फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है। जी। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्रिज्म। मंतशा आप बताइए प्रिज्म क्या होता है। आप दोनों लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो मुझे प्रिज्म बताओ पहले, प्रिज्म किसे बोलते हैं। एक टाइप का बताओ। ट्राइंगल ही कह सकते हैं। किसको, ट्रायंगल को प्रिज्म कह सकते हैं। आ, ये पता फीचर कब आएगा ऑनलाइन पढ़ाई करने का। हम्म। जी। ऑनलाइन पढ़ाई करने का फीचर कब आएगा। आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए। अरे 3D शेप्स होते हैं। आप बताइए मंतशा, बताती क्यों नहीं है आप पूछने पर। जी सर। बेटा प्रिज्म क्या होता है बताइए। क्या मैं बताने पे आप लोगों को कुछ डांटता हूँ, या मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करता हूँ अगर आप गलत बताते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आप डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो तो मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन आपको नो एटलीस्ट बोल, सर, ऐसा नहीं है। पता नहीं है प्रिज्म क्या होता है। सर पता है लेकिन डिफाइन नहीं कर पा रहे। डिफाइन नहीं कर पा रहे। देखो एक होता है पिरामिड। पिरामिड में आपकी बेस होती है एक, और उस बेस का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो इसको पिरामिड बोलते हैं। और अगर किसी शेप की टॉप और बॉटम सेम है, जैसे ये हो गया, या एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये हो गया, या ये शेप्स हो गए ऐसे, जिनका टॉप और बॉटम सेम होता है, उनको प्रिज्म बोलते हैं। पिरामिड ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रिज्म क्या होते हैं। हेडिंग हमारी क्या है, प्रिज्म। इसके बारे में लिख लीजिए, प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म इज अ पोर्शन
ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू प्लेन, बाउंडेड बाय द टू प्लेन, faces inclined to each other, inclined to each other at a suitable angle. आपकी गलती नहीं है कोई ट्रायंगल बताने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी किताब की गलती है उसमें। देखो, प्रिज्म ना दिखने में इस तरीके का होता है। मैं थोड़ा टेढ़ा प्रिज्म बनाता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। दिख रहा है आपको ये ऐसा शेप? जी सर। इस पर इस साइड से हम लाइट डालते हैं और हमें इस लाइट से लाइट निकलती हुई दिखती है। तो इसको दिखाता कैसे है सामने वाला इंसान? इसके सिर्फ फ्रंट फेस को दिखाता है, ये वाले फेस को। ऐसे करके बना देते हैं और फिर उसके अंदर लाइट पास कराते हैं। ये ये लाइट बैंड करती है और बैंड करती है। ऐसे करके स्पेक्ट्रम होता है आपका, जिस पे आपको 7 टुकड़ों में टूटी हुई लाइट मिलती है। तो मेनली प्रिज्म का काम क्या होता है, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। लेकिन ये प्रिज्म समझ में आना जरूरी है। प्रिज्म क्या होता है, मैं इसके शेप्स भेज दूंगा आप लोगों को, अगर चाहेंगे आप तो। ये समझ में आ गया क्या होता है, क्या है प्रिज्म? सर आगे। रेहान आया समझ में? जी सर। तो हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बनाने को ज्यादा सीधे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो ये जो आपने डायग्राम देखा होगा ना, ये डायग्राम सिर्फ डायग्राम नहीं है, इसके पीछे साइंस है। यहाँ एक एंगल होता है आपका ए, यहाँ से आप लाइट को फॉल करते हो, यहाँ कहीं इसका नॉर्मल होता है। तो लाइट डेंसर में जा रही है, वो बैंड कर जाएगी। फिर यहाँ पर एक और रिफ्रैक्शन होगा, इसका नॉर्मल है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ऐसे करके ये लाइट जाती है। दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये अंदर रहती है रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इमर्जेंट रे है। रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इमर्जेंट रे। अब इसी ब्रेकडाउन की वजह से जो आपकी लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट 7 हिस्सों में टूट जाती है। दूसरा, ऐसे करके एक, ये ऐसे कर करके टोटल 7 हिस्सों में टूट जाएगी। तो मैं वो एग्जैक्ट कलर तो नहीं बना रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा। डिस ये डेविएट होगी अपने पास से, और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा 7 अलग अलग लाइटों में। जी।
तो ये जो है ना, सारी की सारी लाइटों में जो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस एंगल के थ्रू हो रहा है, क्या डेविएशन होता है, क्या एंगल ऑफ डेविएशन पता करते हैं, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, उससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ पूछना हो इसमें से तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। नो सर। रेहान, आपका जो डाउट है वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं खाना खा कर आऊँ उसके बाद देख के बताता हूँ। जी बताइए मंतुषा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। ये फाइल मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, आने के बाद। मैथ्स के जी क्वेश्चन कर ओके। लीजिएगा आप लोग। ओके सर, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम सर। आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर।